भारत पाक तनाव के बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस्लामाबाद पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची, जो कि इस्लामाबाद पहुंचे और भारत का भी दौरा कर सकते हैं। और इसी वजह से ये माना जा रहा है कि क्या जो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है, क्या वो कम कराने में ईरान भूमिका निभाने वाला है? क्या पाकिस्तान को ईरान बचाएगा? ये बड़ा सवाल है। और ऐसे में क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से दो टूक कहा गया है कि किसी भी कीमत पर आतंकवाद को नहीं बख्शा जाएगा, आतंकवाद का खात्मा तय है। लेकिन इस बीच इस्लामाबाद ईरान के विदेश मंत्री पहुंचे हुए हैं सैयद अब्बास अरागची, जो कि इस्लामाबाद पहुंचे हुए और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि भारत का भी वो दौरा कर सकते हैं। तो क्या इन दौरों के मायने हैं, क्या इस दौरे से निकलकर आने वाला है, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के जिस तरीके से लगातार जो रोष है लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है, गुस्सा है, एक रिटेलिएशन की जो मांग है, एक रिवेंज की जो मांग है, वो भारतीयों के बीच देखने को मिल रही है। इस बीच ये जो तस्वीरें हैं बेहद अहम हो जाती है, जहां किस तरीके से जो विदेश मंत्री है ईरान के वो पहुंचे हुए हैं। देखिए लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये मुलाकात कई मायनों में अहम है। ईरान क्या पाकिस्तान पर जो कहर बरप रहा है भारत की तरफ से, उसे ठंडा कर सकता है? क्या दोनों के बीच समन्वय बनवा सकता है? ये बड़ी जो क्वेश्चन है, ये बड़ा सवाल जो है। इसके साथ साथ आपको बता दें, लगातार ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के बाद भारत का भी दौरा कर सकते हैं ईरान के विदेश मंत्री। तो देखिए पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर के पूरे देश में जो तैयारी है, सुरक्षा बल लगातार अलर्ट मोड पर है, पाकिस्तान पर लगातार स्ट्राइक जारी है। और ऐसे में राष्ट्रपति आसिफ जरदारी जो है, जिन्होंने सीधे सीधे कहा था, कल नोटिस दिया था विशेष सत्र को लेकर के भी, वो भी हलचल हमने आपको बताई थी। और इसके साथ साथ किस तरीके से इसके बाद हालात जो है, इस पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कहते हैं पाकिस्तान से पूछिए। अगले 24 से 36 घंटों में भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। डर किसे कहते हैं आतंकिस्तान से पूछिए। नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। कफन देखकर ही कांपते पैर पाकिस्तान के देखिए। Pakistan will use the full spectrum of power, both conventional and nuclear. और मौत सामने हो तो कैसा लगता है? कंगालिस्तान की हालत देखिए। पाकिस्तान की हालत पतली हो चुकी है। आधे नेता विदेश भाग गए हैं और आधे अपनी बोरी बिस्तर बांध चुके हैं। खौफ इतना है कि कब अल्लाह का बुलावा आ जाए तो भागे भागे फिर रहे हैं। कफन के साथ कब्र की जगह तलाश रहे हैं। कोई बचने के लिए पहले ही विदेश में सेटल हो गया है, तो कोई मौत से बचने के लिए इंग्लैंड भागने की तैयारी कर रहा है। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे। नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे। नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। पाकिस्तान के ये हालात हो चुके हैं कि केवल तैयारी देखकर ही नेता अपने बचने का ठिकाना ढूंढने लगे। और जो ठिकाना ढूंढ चुके हैं वो वहीं विदेश की धरती से बिल में बैठकर परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं। There are some other leaked documents whereby it has been decided to strike certain areas of Pakistan. So that makes us to feel that this is going to happen and it's imminent. We in Pakistan will use the full spectrum of power, both conventional and nuclear. पाकिस्तान की हालत कुत्ते जैसी हो गई है। गेट के अंदर से भौंकता है, लेकिन जब बाहर निकलता है तो दुम दबाकर भाग जाता है। अब मरता क्या नहीं करता, तो फिर पाकिस्तान ने अचानक ही रात में एक और आदेश जारी कर दिया और संसद का आपात सत्र बुला लिया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने आधी रात फैसला लिया। आसिफ अली ने संसद का आपात सत्र
बुलाया। भारत में युद्ध की तैयारी को लेकर चर्चा होगी। सिंधु जल समझौता खत्म होने पर बहस होगी। कड़ी निंदा प्रस्ताव पेश करने की तैयारी होगी। अब इस इमरजेंसी सेशन के जरिए पाकिस्तान अपने नागरिकों को बरगलाने का काम करेगा और भारत के खिलाफ जहर उगलेगा। वो कड़ी निंदा ही करता रहेगा और भारत उसकी जिंदगी ही छीन लेगा। ये पुराना हिंदुस्तान नहीं, ये नया भारत है जो अब कड़ी निंदा नहीं ताबड़तोड़ कार्रवाई करता है और बदला ऐसा कि दुश्मन की रूह कांप जाए, दुनिया में शोर मच जाए, जैसा सर्जिकल और एयर स्ट्राइक में हुआ था। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। पीएम मोदी और अमित शाह की यही चेतावनी उसकी नींद हराम कर चुकी है और यही कारण है कि पहलगाम हमले के बाद से आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान बचने की तैयारियों में जुटा है। ये पहली बार नहीं है जब पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने आधी रात में फैसला लिया। इससे पहले आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक को एनएसए का अतिरिक्त प्रभार दिया था और इसका आदेश भी रात को ही जारी किया था। इससे पहले पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने देर रात 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और 24 से 26 घंटे में सैन्य हमले का अंदेशा जताया था। सेना के साथ मुनीर ने बैठक की एक तस्वीर जारी की जिसमें उदास चेहरे, भूरी डायरी और असीम मुनीर टेंशन में दिखा था। भारत के हमले के डर से पाक आर्मी अफसरों की रंगत उड़ गई है, चेहरे पर डर और खौफ आ गया है। सूचना मंत्री का हमले का दावा भी बेबुनियाद निकला, लेकिन पाकिस्तान में आधी रात को हो रहे फैसलों ने खौफ को जरूर दिखा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।